अब देखिए घोड़टप्पा की तरफ अब जा रहे हैं। घोड़टप्पा मतलब समझे क्या आप? घोड़टप्पा मतलब घोड़े का टाप। अब घोड़े का टाप यहाँ आपको नहीं दिखेगा अभी, लेकिन घोड़ा कभी यहाँ से गुजरा था। अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा यहाँ से गुजरा था और उसके खुर का निशान अभी भी पत्थरों के ऊपर है। और ये जो है ये बड़ा ही रहस्यपूर्ण बात है और भारत में ऐसी तस्वीरें आती हैं और उसी तस्वीर को दिखाने के लिए हम जा रहे हैं महाभारत काल से जुड़ा चंपेश्वरी मंदिर। और चंपेश्वरी मंदिर के इतिहास में ये वाली भी बात, जिसमें हमने बताया आपको कि भाई एक जगह है जिसे घोड़टप्पा कहते हैं, घोड़े की टाप वाली जगह जहाँ खुर का निशान है, खुर वो भी पत्थरों पे। बस वहाँ हम लोग पहुँच ही गए हैं। देखिए पीछे शेखर भी है, चश्मा वश्मा लगा लिया है और माहौल बना लिया है। पूरा जंगली क्षेत्र है इचाक प्रखंड का। ये नावाडी चंपानगर हजारीबाग से 17 किलोमीटर की दूरी है। अब हम लोग पहुंच गए हैं वहां पर और यहीं पे मिलेगा वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जो इसी रास्ते से गुजरा था और उसके खुर के निशान यहाँ नजर आएंगे। देखिए कुछ अलग कहानी है इस इलाके की। हम चंपानगर में हैं, इचाक प्रखंड का ये नावाडी चंपा नगर है। यहाँ पर माता चंपेश्वरी की मंदिर है और मंदिर से जुड़ी एक कहानी जो है, उस कहानी में इस तस्वीर को शामिल कर लीजिए। ये जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं ना, यहाँ बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। आपके मोबाइल पर अभी जो नजर आ रहा है, आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये घोड़े के खुर का निशान है। ये पत्थरों के ऊपर आया है और इसलिए इस जगह को घोड़टप्पा भी कहा जाता है। बताया यह जाता है कि जो माता चंपेश्वरी का मंदिर है ये महाभारत काल के समय का है, यानी कि आदि काल के समय का है। और उसमें ये कहानी है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब छोड़ा गया था तो इसी इलाके से गुजरा था। मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी है और वहां पर घोड़े के खुर का निशान है। तो ये ऐतिहासिक बातें हैं और भारत में ऐसी कहानियां मिल जाती हैं जिसमें ये वाली बात हम आपको दिखा रहे हैं। घोड़े के खुर का निशान जो कि आप देख सकते हैं काफी गहरा है। 1 2 यहाँ पर आप देख सकते हैं। बताया जाता है कि घोड़ा इसी रास्ते से चढ़ा है और घोड़ा छटका है फिर, तो यहाँ भी कुछ निशान है। एक निशान ये भी है। ये भी बताया जाता है कि घोड़े के खुर का ही निशान है। जो आकृति आपको दिख रही है, जो उकेरी हुई है, वो उस आकृति की वजह से ही घोड़ा जब यहाँ से गुजरा था तो उसी की वजह से इस जगह का नाम घोड़टप्पा हो गया है ना। अलग, बिल्कुल अलग तरीके की बात, अलग तरीके की कहानी इस चंपेश्वरी मंदिर से जुड़ी हुई, जिसमें आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें घोड़े के खुर का आप निशान देख रहे हैं। आइए बात करते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ भास्कर जी हैं। भास्कर जी, बड़ा अलग तस्वीर हम देख रहे हैं। ये जगह का नाम ही घोड़े की टाप से घोड़टप्पा हो गया। बताइए थोड़ा इस बारे में। ये जो हम लोग तस्वीर, अद्भुत तस्वीर देख रहे हैं, हम तो पहली बार सुने भी और पहली बार देख भी रहे हैं। हम लोग भी चूंकि हमारा गांव पास में है तो हम लोग भी कई बार यहाँ आते हैं और देखते हैं और जो भी हमारे परिजन आते हैं, जो रिलेटिव आते हैं, उनको भी दिखाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है और अच्छी बात है कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से वो जैसा ये दिख रहा है, जो अनुमान लगाया गया, हाँ, जो लगाया जाए कि वो यहाँ से वो चढ़ा होगा और पहला जो उसका पाँव जो है घोड़े का वो यहाँ पे पड़ा, इसलिए वो ज्यादा प्रेशर यहाँ रहा होगा और इसके वजह से ज्यादा यहाँ पे आपको दिखेगा। और ये काफी गहरा भी है। हाँ, तो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा ही यहाँ से गुजरा था, जो छोड़ा गया था। हाँ, जो कहा गया है महाभारत काल के समय का। बिल्कुल। और अर्जुन जो थे उन्होंने इस घोड़े को यहाँ पे छोड़ा था और जब यहाँ से घोड़ा निकल रहा था तो उस समय के जो राजा यहाँ पे थे उनका नाम था हंसध्वज। तो उन्होंने और उनके लड़कों ने इस घोड़े को पकड़ा भी था और घोड़े को बांधा भी था। बस उनकी ये थी मनोवृत्ति कि भाई अगर हम घोड़े को पकड़ेंगे तो हमको भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन भी उन्होंने पाया था। तो यही जगह है वो, यहाँ से ही घोड़ा जो था वो गया था। अच्छा, इस इलाके में ये भी कहा जाता है कि भाई कभी किसी जमाने में उत्खनन बड़ा हुआ है। बहुत। लेकिन ये पत्थर कैसे छूटा हुआ रह गया फिर? लोगों का एक डर कहे या लोगों की आस्था कहे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जितना भी आपको मिलेगा पत्थर, वो सब का सब पत्थर जो है, क्योंकि ये क्षेत्र जो रहा है उत्खनन के लिए जाना जाता है। लेकिन अभी जो है
वो सब जगह आपको पत्थर खत्म मिल जाएगा, लेकिन ये जो है ये तो लोग इसको छुआ भी नहीं। मतलब लोगों को पता है, आसपास के लोगों को अच्छे हाँ। तरीके से पता है कि भैया ये जुड़ा है, आस्था से जुड़ा है, यहाँ छेड़छाड़ नहीं करना कुछ है। लोगों ने शुरुआत भी की थी, जो नए लड़के हैं उन्होंने शुरुआत भी की थी। आप देखेंगे वहां पे थोड़ा सा उन्होंने लगाया था, ठीक है, ब्लास्टिंग के लिए। लेकिन जैसा बताया गया है, अभी ज्यादा दिन नहीं, 4-5 साल पहले का कहानी बता रहे हैं, कि फिर कुछ ऐसा उनके घर में प्रॉब्लम हुआ तो उनको लगा कि नहीं हमसे गलती हुई है, फिर उन्होंने काम को भी बंद किया और जो उनसे क्षमा प्रार्थी होना था वो उन्होंने किया भी। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था उसे आज तक छेड़ा नहीं गया। वो आज भी बरकरार है। जिस पत्थर पे वो टाप की आकृति आई है वो भी आज जस के तस है। 1000 साल से ऊपर की अगर हम बात करें तो ऊपर की बात होगी, कम नहीं होगा। और वो घोड़े के खुर का निशान जो है आज भी है, उस ऐतिहासिक धरोहर को समेटे हुए आज भी है। माता चंपेश्वरी से जुड़ी जो बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, वो जब आप घोड़टप्पा में आएंगे तो वो कहीं ना कहीं वो सही साबित होती हुई दिखाई देती है। जब आप गांव वाले से बात करेंगे, जब आप बुजुर्ग लोगों से बात करेंगे, जो उनके दादा परदादा पुरखे जो उनको बताया करते थे, उसी चीज को हम देखने यहाँ पर पहुंचे हैं जिसे घोड़टप्पा कहते हैं। और इस इलाके में जैसे हमने आपको बताया कि पत्थर उत्खनन खूब हुआ है, जमकर हुआ था एक जमाने में, लेकिन अभी कोई पत्थर उत्खनन नहीं होता है। इस पत्थर को जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर घोड़े की टाप के निशान है, उसे नहीं छेड़ा गया। इसलिए हमने कहा कि जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था उसे किसी ने छेड़ा नहीं।